हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि हम क्लास ले रहे थे साधारण ब्याज की, और साधारण ब्याज की ये हमारी लगता है आज की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम एक प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की एक क्लास लेकर के आएंगे दोस्तों। इस प्रकार से आपका साधारण ब्याज भी ख़त्म हो जाएगा। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जितने भी बचे हुए टाइप के क्वेश्चन हैं आज की क्लास में हम बात करेंगे। किस्तों पे आधारित क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। बट जैसा कि आप जानते हैं, क्लास की शुरुआत हम पिछले क्लास के होमवर्क से करते हैं। पिछले क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिनको आप कह सकते हैं, दो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए गए थे। उन पे क्वेश्चन आपको दिए गए थे होमवर्क के रूप में। सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। आइए उन होमवर्कों की चर्चा हम पहले कर लेते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। जैसा कि दिया है 6200 रुपया की कुल धनराशि 4 वर्ष 8% की दर से तथा शेष धनराशि 5 वर्ष 6% उधार दिया जाता है, यदि समय समाप्ति पर दोनों राशियों से बराबर ब्याज। जब बराबर ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों, तो मूलधन का अनुपात 1/R1T1, तो 4/32 अनुपात यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5 छक्के 30। ठीक है, हो गया। 2 से आप काट सकते हैं, 2 से गुणा करके, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 15। इधर क्लास मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 संबंधित 16 ये अनुपात आ जाएंगे दोस्तों। फिर आपसे पूछा है तो ज्ञात कीजिए अलग अलग दरों पर दी जाने वाली धनराशियाँ कितना है। 6200 रुपया आपके पास है दोस्तों, तो 15 वाले को, पहले वाले को जो दिया जाएगा 4% वार्षिक पर जो दिया जाएगा वो हो जाएगा 15 बटा कितना, 31 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 62। 31 दूना के 62, ये हो जाएगा 215 दूना के 30, तो यह हो जाएगा 3000। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3000। आपका 3000 रुपया एक हो गया। और अगर बात करेंगे दूसरे दर की, 6% की दर पे जो दिया गया था वो कितना धन दिया गया था, तो 16 बटा कर लेंगे, और यहाँ पे आप 6200 कर ही लेंगे। 31 दूना के 62, तो 100 रुपया जैसे कि आपके आ रहा, तो 16 दूना के 32 दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। तो 6% की दर पे आप कितना रुपया दे रहे हैं, 3200 रुपया दे रहे हैं। तो पहला विकल्प इज द राइट, 3000 और 3200। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो दूसरे कॉन्सेप्ट पे है दोस्तों, जिसमें कि कहा है कि क्या बराबर है, मिश्र धन की राशि समान होती है। जब मिश्र धन की राशि समान होती है, और इसमें तो केवल दोस्तों आपसे क्या पूछा, अनुपात पूछा है। तो अनुपात के लिए आपको बताया गया था कि 1/100 + R1T1, और यहाँ पर देखेंगे तीनों धनराशियाँ क्रमशः कितने, 2, 4 और 5 वर्ष के लिए, और ये 10% वार्षिक ब्याज की दर पे दी जाती है। मतलब सबका दर समान है, यहाँ पे दर सबका क्या हो गया, समान। तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, पहला 2 वर्ष के 10 दूना के 20, और यहाँ पे कर लेंगे 100 प्लस आपका हो जाएगा 4 वर्ष के लिए, तो 10 चौक को 40, यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 10 25 50, यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 120, ये आपका हो जाएगा 140, ये आपका हो जाएगा 150। 10 से अगर गुणा कर दें तो 90 से जीरो गायब हो जाएगा दोस्तों। जैसे ही जीरो गायब हो गया तो आपको एलसीएम लेने की बारी आ जाएगी। 12, 14 और 15 का एलसीएम जब लेने के लिए आप जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर एलसीएम के रूप में 4 × 3 × 5 × 7, जिसमें पाएंगे 5 चौक को 20, और 20 और 7 3 के 21, 21 दूना के 42। कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका 420। 420 आपका आंसर क्या बोलते हैं, 420 आपका क्या आने वाला है दोस्तों, एलसीएम आने वाला। 420 आपका क्या आएगा, एलसीएम। यही आएगा आपका एलसीएम देंगे तो, क्योंकि 12 का गुणनखंड 4 × 3 है, 14 का 7 × 2 होगा तो ऑलरेडी 4 में 2 है, और 15 का 3 × 5 होगा तो 5 × 5 तो है ही है, यहाँ पे ले लिया हमने। तो अगर हम इससे भाग देंगे तो 4 × 12 निकाल लेंगे तो 5 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा दोस्तों। अगर 14 से भाग देंगे तो कितना, 2 इसमें से निकाल लें 7, तो 7 दूना के 14 निकाल लिए, तो 2 तिहाई 6 बचे, कितना बचेगा, 30 बचेगा दोस्तों। अगर 15 निकाल लें, 5 तिहाई 15, तो 7 चौक को कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये आप अनुपात निकालना बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब 420 एलसीएम में अगर 12 से भाग देंगे तो 35 बार जाएगा, 14 से भाग देंगे तो 30 बार जाएगा, 15 से भाग देंगे तो 28 बार जाएगा। और आपका विकल्प यहाँ पे दोस्तों नजर आ रहा है 35, 30 और 28। आज की क्लास शुरू करते हैं, और आज की क्लास का जो क्वेश्चन है हमारा है वो किस्तों पे आधारित क्वेश्चन है। किस्तों पे आधारित क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में यदि आते हैं दोस्तों तो बहुत ही उझाऊ होते हैं, थोड़ा परेशान करते हैं। अगर बेसिक से लगाया जाए थोड़ा समझना पड़ता है, बट मैं आपके सवाल जो होते हैं शॉर्ट ट्रिक से लगाने की कोशिश करते हैं, जानते हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो आज भी एक शॉर्ट ट्रिक लेकर के आया हूँ। किस्तों पे आधारित क्वेश्चनों को कैसे हम चुटकियों में उड़ाते हैं, उन्हें देखिए। थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा कि उस ट्रिक को थोड़ा सा सावधानी से आपको एक बार याद करना पड़ेगा। ट्रिक जब एक बार आपको याद हो जाएगी दोस्तों तो बहुत ही आराम से उनको करना शुरू करने लगेंगे आप। आइए जरा ट्रिक को देखते हैं कि ट्रिक हमारी क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आपको दर निकालने की बात की गई है, तो दर की ट्रिक हमारी होती है R =
100 इंटू व्यास होता है, व्यास को हम SI कर लेते हैं। यहाँ पे n होता है आपका, n क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपका हो जाएगा P माइनस आपका हो जाता है n-1/2 इंटू आपका क्या हो जाता है यहाँ पे I हो जाता है दोस्तों। ये आपकी ट्रिक है, क्या है, R इज इक्वल टू 100 इंटू SI अपान n P माइनस n-1/2 इंटू I। यहाँ पर दोस्तों n को आप देख रहे हैं किस्तों की संख्या है, क्या है n, किस्तों की संख्या होगी दोस्तों, किस्तों की संख्या हो जाएगी आप। यहाँ पे I जो होगा प्रत्येक किस्त का मान होता है दोस्त, क्या होता है, प्रत्येक किस्त का मान होता है, प्रत्येक किस्त का मान होता है। बाकी चीज़ें P आप जानते हैं मूलधन होता है, SI को आप जानते हैं कि ये क्या होता है, ब्याज होता है दोस्तों। तो सवाल पे आ जाते हैं, जरा देखिए, एक व्यक्ति किसी साहूकार से 5 रुपया इस शर्त पर उधार लेता है कि संपूर्ण कर्ज को 2 रुपया का 3 मासिक किस्तों में देता है। अच्छा दिमाग पे अपने लगाइए जरा कि हमारा जो उधार लिया गया धन है वो हमारा P होगा, तो P इक्वल टू हमारे पास 5 हो गया ना। हमने कितना उसको धन दिया वो हमारा A हो जाता है, और ये कितना दे रहा है, 2-2 रुपया दे रहा है, 3 मासिक में दे रहा है, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल 6 हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो 2 तिहाई आपका 6 हो गया। अब वो 6 रुपया दे रहा है, 5 रुपया उसने लिया था, तो ब्याज आप जानते हैं कि A में से घटा देंगे तो 6 में से 5 चला जाएगा, 1 आपको ब्याज हो गया। किस्तों की संख्या अगर n की मान करें तो 3 मासिक किस्त में, तो n का मान कितना हो जाएगा, 3। मतलब P आपने निकाल लिया, SI आपको जरूरत थी, SI आपने प्राप्त कर लिया, n आपको जरूरत थी, n प्राप्त कर लिया, तो फिर फार्मूला में रखने में क्या दिक्कत है दोस्तों, रख लोगे, R का मान बड़े आराम से आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 गुणते SI का मान जैसा कि आप देख रहे हैं 1 है, अपान आएंगे n का मान 3 है, ब्रैकेट में आएंगे आपका P, तो P का मान 5 माइनस n-1, तो n का मान कितना है 3, 3 में से 1 चला गया बटा 2 गुणे आपका क्या है I। तो I आपका कितना दोस्त था, प्रत्येक किस्त का मान, प्रत्येक किस्त का मान यहाँ पे I आप लिख सकते हैं, प्रत्येक किस्त का मान कितना दिया गया है, 2 रुपया दिया गया है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, कोष्टक को बंद कर दीजिए और इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के लिए अब जब जाएंगे तो यहाँ पे 100 एक कम 100, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे हो जाएगा 5, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यहाँ पे आप देख लेंगे दोस्तों, तो 100 अपान ये 3, 5 में से 2 गया 3, 3 3 के 9, 9 से भाग देंगे 11 सही 1/9% आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, दर आ जाएगी। मतलब आपको बस ये फार्मूला याद रखने हैं, बहुत आराम से आप निकाल लेंगे। अगर थोड़ी प्रॉब्लम हुई है तो इस प्रॉब्लम को आइए दूसरे क्वेश्चन में हम बहुत तेज गति से करके दूर कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन दिया एक साहूकार 9000 रुपया, 9000 आपका P हो जाएगा, तो P इक्वल टू आपने 9000 ऐसे डायरेक्ट अब लिखेंगे। इसके बाद कर्ज को 1000 की 10 वार्षिक किस्तों में, तो किस्तों की संख्या जो आपकी n आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। I का मान, प्रत्येक किस्त का मान कितना है दोस्त, 1000 दे रहा है, टोटल कितना देगा, तो अगर 1000 10 बार दे रहा है तो 10,000 दे देगा दोस्तों। और P का मान ऐसे ही आप सीधे सीधे निकाल लेंगे, SI का मान जो सीधे सीधे निकाल लेंगे, क्या 10,000 में से 9,000 चला जाएगा तो ये 1,000 आ जाएगा, SI का मान भी, क्योंकि उसने ब्याज दिया। तो अब एक लाइन का आपका फार्मूला जो आपका है उसको लगा दीजिए, R इक्वल टू 100 गुणते SI आपका 1000 हो गया, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, n का मान कितना है, 10 है दोस्तों, तो n का मान यदि 10 है तो इसके बाद P आपका सूत्र में देख रहे होंगे, तो P आपका कितना है दोस्तों, P आप देख रहे हैं यहाँ पर 9000 रुपये है, तो 9000 हो गया। माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे ही, n-1 है, तो n कितना था दोस्तों, 10 है, 10 में से 1 चला जाएगा तो कितना 9/2, और किस्तों की संख्या कितनी थी दोस्तों, I जो आपका था 1000 रुपये है, तो यहाँ पर 1000 किस्त का मान हो गया। अगर इसको हम काट दें तो ये 500 हो जाएगा, और 9 × 5 = 45 कितना हो जाएगा, 4500 रुपया हो जाएगा। तो R इक्वल टू आप क्या देख पा रहे हैं, ये 0 से 0 अगर आप काट लें तो यहाँ बाहर जो 10 आपका था वो 10 आपका खत्म हो गया दोस्तों। ऊपर हो जाएगा 1 के आगे 4 शून्य हो जाएगा, 1 शून्य ये 3 शून्य ये। अब ये 9000, 9 × 5 = 4500 घटा दे, 9 × 5 = 4500, अगर 9000 में से 4500 घटाएंगे तो 4500 बचेगा दोस्तों ना। 4500 9000 होता है, तो 2 0 से 2 0 तो आपने उड़ा दिया, और 5 9 आप 45 करते हैं, और 20 बच्चे आपका क्या होता है, 100 होता है। 5 9 45 करते हैं, और 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में, और 9 से अगर भाग देते दोस्तों, तो मैं यहाँ पे आपका दर लिख दे रहा हूँ, ऊपर नीचे जगह नहीं है। अगर 9 से भाग 20 में देंगे तो 9 दूना के 18, 2 बच जाएगा, 9
मतलब 2/2/9% उसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, दर हो जाएगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका किस्त पर ही आधारित है, थोड़ा सा चेंज करके आपको दिया है। जैसे देखिए कह रहा है कि एक कूलर का नगद मूल्य, अगर नगद नारायण खरीदेंगे, सीधे सीधे तुरंत पैसा देके खरीदेंगे तो 4000 में पड़ेगा। यह कूलर 1500 रुपया के नगद भुगतान, मतलब 1500 रुपया का कोई उसका नगद भुगतान कर दिया, मतलब 4000 की चीज में अगर 1500 आपने तुरंत दे दिया तो कितना देना बाकी रह गया, 2500 रुपया देना। नगद भुगतान तथा 900 रुपया के 3 वार्षिक किस्तों में भी उपलब्ध है। मतलब 1500 दे दिया तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन ये 2500 रुपया जो देना आपका बाकी है, यही 2500 यहाँ पे आपका पी का काम करेगा। भाई 1500 आपने तुरंत दे दिया तो खत्म होगा मामला। अब देना कितना है वही आपका पी है, तो देना आपको 2500 रुपया है। और ये 900 रुपया के 3 मासिक किस्तों में भी उपलब्ध है। 900 रुपया का 3 मासिक किस्त अगर लेगा तो 900 रुपया का 3 मासिक की मतलब एक किस्त का मान, आई का मान 900 रुपया हो गया और यन का मान यहाँ पे 3 हो गया। तो आप देख रहेंगे ए की वैल्यू 9×3 2700 रुपया हो जाएगी। यस आई यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, तो अगर आप पी में से ए में से अगर पी को घटा देते एस आई आता है 200 रुपया। अब अपने सीधे सीधे क्वेश्चन पे जाते हैं तो 100 लिखते हैं, एस आई का मान 200 लिखते हैं और नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों तो यन आपका कितना है, 3 है और पी की वैल्यू आप यहाँ पे देखेंगे 2500 रुपया दी गई है, 2500 माइनस यन -1 मतलब 3 में से 1 गया। गुणते प्रत्येक किस्त का मान कितना है दोस्तों, तो 900 रुपया, 900 लिख दिया। कोष्टक बंद कर देते हैं। अब इनको हल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये आर इक्वल टू है जैसा कि आप जानते हैं, तो आगे की तरफ बढ़ा लें। 100 गुणते आप देखेंगे 200 है, उसको बिल्कुल ना छेड़े, आप जैसा है वैसा ही रहने दें। नीचे आपका 3 है को 3 रहने दें। यहाँ पर देखेंगे 2500 रहने दें। 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 खत्म, कोई दिक्कत नहीं। 2500 में से 900 निकालने की बात हो रही है दोस्तों। अगर 2500 में से 900 निकाल देंगे तो 1600 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 1600 बच जाएगा दोस्तों। तो ये 1600 पूरा का पूरा बच गया। बाहर आपका क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। तो आप क्या पा रहे हैं, 2 0 से 2 0 तो आप उड़ा ही देंगे। 2 8 16 आप कहते ही हैं। 4 दूना के 8 होता है, 4 से काटते हैं तो आप 25 पाते ही हैं। ठीक है दोस्तों, ऊपर हो गया आपका कितना 25 और नीचे कितना हो गया 3 दूना के 6, कितना हो गया 6। 6 से भाग देंगे तो 6 चौको 24, 24 1 25, आप नीचे 6 आपका है ही है। तो 4 सही 1/6% के दर पर वो जो बाकी का 2500 रुपया है उसे देना पड़ेगा दोस्तों। 900 रुपया की अगर 3 किस्तों में देता है तो। ये रहा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज का, चौथा क्वेश्चन, जो कि बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दिखा है 4 वर्ष बाद देय। देय का मतलब होता है दोस्तों मिश्र धन, ऐसे ही होता है। और आप शब्द से भी देख रहे हैं 4 वर्ष बाद देना है उसको, तो 4 वर्ष बाद पूरा वह धन देगा। तो वो दे रहा है कितना 5200 रुपया। और जहाँ पर भी देय की बात की जाए समझ लेना वो मिश्र धन है। तो 5200 रुपया के कर्ज को 4 समान वार्षिक किस्तों में, मतलब आपको ए बराबर दिया है 5200 रुपया। कितना दिया है दोस्तों 5200 रुपया और 4 समान किस्तों में देना है। तो 4 समान किस्तों की बात बोला तो n का मान कितना है 4 है दोस्तों। अदा करना है यदि साधारण ब्याज की दर, यहाँ पर r इक्वल टू आपको कितना दे दिया है दोस्तों 20% दे दिया है। कितना दे दिया है 20% हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो यहाँ पर आपको i का मान बताना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए कि अभी तक जो फार्मूला लगा रहे थे वो दर बराबर दिया हुआ था, उसमें p की मान थी। यहाँ पे p की कोई बात कही नहीं गई है, SI की बात भी नहीं दिया गया है कि SI क्या आपका है। इसलिए यहाँ पे थोड़े से फार्मूले में हम क्या करेंगे चेंज। और ये चेंज कब होगा, जब आपको मिश्र धन दिया रहेगा। केवल मिश्र धन दिया रहेगा, मूल धन नहीं दिया रहेगा, तब आपका फार्मूला हो जाएगा यहीं पे चेंज होके किस्त वाला क्या हो जाएगा, A = NI + RI अपान 100 गुणते n-1/2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, A = NI + RI अपान 100 + n-1/2। ठीक है दोस्तों। तो A की वैल्यू A की जगह रख दे 5200 रुपया, आप नजर पा रहे होंगे। N की वैल्यू कितनी है 4, I की वैल्यू आपको है निकालना, प्लस R की वैल्यू कितनी है 20 गुणे I की वैल्यू है आपको निकालना बटा 100। यहाँ पे है आपका n, तो 4 देखिए 4 और 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना 3 और बटा 2, 2 दूना के आपका 4 हो जाएगा। ये 20 बच्चे आपका 100 हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों ये 5200 रुपया आपको पूरा पूरा दिख रहा है। अब देखिए ध्यान से क्या यहाँ पर है, यहाँ पे 4i आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे i/5 नज़र आ रहा है और साथ में देखिए 2 तिहाई 6, मतलब 6i/5
5 नज़र आ रहा है, 2 तिहाई 6, नीचे का 2 तो खत्म हो चुका है, तो 5 चौक को 20 और 6 26 हो जाएगा। 26 आई बटे आपको क्या मिलेगा 5, इधर आपका है पूरा का पूरा 5200, 26 दूना के 5202, 5 का गुणा कर लेंगे दोस्तों तो 1000 रुपया आपका प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा दोस्त। तो कहने का मतलब 2 ट्रिक आपने सीखा। यदि आपको मूलधन दे करके और उसमें किस्त आपको दे देता है और किस्त का मान दे करके दर पूछता है, तो आपने फार्मूला देखा कि R इक्वल टू आपका होता है 100 गुणे SI अपान N, ब्रैकेट में P माइनस आपका हो जाता है N-1/2 इंटू I। और जब आपको मिश्र धन दे देगा, देखना देखिए दोस्तों, मिश्र धन दे करके और किस्त की संख्या दिया हो और दर दे करके आपसे पूछे, जैसे ही मिश्र धन देगा तुरंत ये फार्मूला याद रखना कि A बराबर NI प्लस RI अपन 100 गुणे NN-1/2 दोस्तों। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, बहुत आसानी से आप सवाल कर पाए होंगे। हमें उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, जो आपको बेसिक नहीं समझ में अगर आ रहा है तो इन ट्रिकों की मदद से बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। लेकिन एक बात और जो बची हुई है, आप लोगों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। आप जहां पर भी हों खुश रहें, मस्त रहें, आपके जो भी सपने हों, मेरी यही शुभकामना है कि आप उस सपने पूर्ण रूप से पूरा करें, कोई उसमें कोताही नहीं दोस्तों। आपको हम बहुत क्या बताएं, दिल से हार्दिक शुभकामना देते हैं कि आप भी हमारे परिवार में, शिक्षक परिवार में शामिल हों। बहुत जल्दी से जल्द एक जो शिक्षक की सीट है उसे आप बैठ के नवाजें, उस कुर्सी पर आप बैठें और उस पद को आप ग्रहण करें, और बहुत जल्द ही आप भी एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन का जो आगे का कार्य है उसको शुरू करें। हमारी बहुत हार्दिक इच्छा है कि आप सभी लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी आपने सपने देखे हैं उसे साकार करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई होमवर्क आज नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आज बाल दिवस है। आप फ्री रहिए, थोड़ा सा मस्त रहिए, पीछे की चीज़ों को आप रिवीजन करिए। नेक्स्ट क्लास जो हमारी आने वाली है वो दोस्तों हमारी क्लास होगी SI का ही होगा, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा।